भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्या हालात हो गए हमारी परंपराओं के, संस्कृतियों के। रसोई घर के सामान कम हो रहे हैं। महिला पंचम काल की जय हो। रसोई घर के सामान कम हो रहे हैं, वॉशरूम के सामान बढ़ रहे हैं। कभी देखना, चिंतन करना, रसोई में उतनी शीशियां, उतने डिब्बे नहीं जितने वॉशरूम में। विचार करना, रसोई घर खाली हो रहे हैं। अब रसोई घर में मट्ठा नहीं मिलता है, रसोई घर में घी नहीं मिलता है, रसोई घर में दही नहीं मिलता है, रसोई घर में खाने के सामान कम है, लेकिन पोता पाती के सामान वॉशरूम में। देखो ना जाके, इतने बड़े बड़े वॉशरूम हैं कि एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी गुजार ले उसमें। बड़े बड़े टब लगा रखे हैं, उसमें ही नहा रहे हो, पानी भर दिया है, साबुन डाल दी है, उसमें ही लौट रहे हो जैसे कोई भैंस। देखा नहीं, वो भैंस क्या करती, तालाब में लौटती रहती और क्या करती, अपने ही गंदे पानी में लोटे हुए। ध्यान रखना, उसको भर दिया, बोले टब बात। अरे वाह रे, तुम्हारा टब बात, उसी में खुद लेटे हो, पसीना भी उसी में है, तुम भी उसी में, गंदगी भी उसी में, मलद्वार भी उसी में। बोले मजा ले रहे, खाक का मजा ले रहे। ऐसी तो हमारे गांव में भैंस नाचता आती है। ध्यान रखना, क्यों जानवर बनते हो आदमी हो करके। अरे बाल्टी से लेकर स्नान करो, छने पानी से स्नान करो, क्यों भैंसों की तरह लौट रहे हो अपने बाथरूम में। मुझे देख के हैरानी हो जाती, 5-5 फीट का टब बना हुआ है, उसमें लोट लगाते रहते हो, गाना सुनते रहते हो। बोले हम स्नान कर रहे हैं। जी स्नान है, विचार करिए। घर की किचन छोटी सी है और टब बाथ बहुत बड़ा है। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूं, इतनी शीशियां, शैम्पू ये और ये, दुनिया भर के कौन कौन सी कंपनी, जितने लोग उतने सबके अलग अलग, उतनी क्रीम, उतना पाउडर, उतनी साबुन। किचन में वो दिखाई नहीं देता है। मान्यवर, रसोई घर खाली हो रहे हैं, वॉशरूम बढ़ रही है। वाह रे नजारे इस देश के। खाने के लिए ढाबे में जाता है, सोच के लिए घर में आता है। वाह रे दुर्भाग्य इस आदमी का। पहले के लोग खाते घर में थे, गंदगी बाहर करते थे, अब ढाबे में खाते हैं और घर में ऐसे चले आ रहे जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना रखा हो घर को। क्या दशा है, नजारा तो देखो इस देश का। बोले घर जा रहा हूं, बोले क्यों, बोले पेट गड़बड़ हो रहा है। बोले कहां जा रहा, बोले ढाबे में जा रहा हूं। बोले क्यों, बहुत दिन हो गए घर में खाते, थोड़ा अब 14 के बाद जाएंगे ना ढाबे में, है ना, सब जाएंगे। विचार करिए, सोचना है आपको। वाह रे दुर्भाग्य इस देश का कि खाने की सब्जी फुटपाथ पे मिला करती है, पैरों की चप्पल शोरूम में मिला करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का। चप्पल कांच के शोरूम में रखी, ऊंची हील वाली रखी है। कौन बोला महाराज आपको कैसे मालूम? हमको सब मालूम है। ऊंची हील की चप्पल शोरूम में, उसमें लाइट भी लगी हुई है। खाने की सब्जियां देखो, राजा बाजार मंदिर के सामने हाथ ठेले में रखी। चावल महंगा, सिम कार्ड सस्ता। क्या होगा इस देश का हालात। आदमी को खाने की चीजें महंगी हो रही हैं, और मोबाइल का सिम कार्ड 10 कितने में मिलता है अजमेरा? 10-12 रुपए में मिल जाता है। कितने में है? फ्री में। धत तेरा सत्यानाश इस देश का। विचार कर, फ्री में मिल रहा है। 365 दिन में एक दिन की एक साड़ी हो तो 365 साड़ी लगेंगी। देखो अलमारी। एक महिला ने नियम लिया, महाराज मैंने कहा 365 साड़ी का नियम ले ले। बोले ठीक है, ले लिया। घर गई, दूसरे दिन आई, बोले नियम वापिस लो। अरे मैंने कहा क्यों? बोले 600 रखी है घर में। तो मैंने कहा कितनी बार पहनती है? बोले एक बार भी नहीं। तो मैंने कहा क्यों रखी हैं? बोले उसमें क्या है, वो फिनाइल की गोलियां हैं। तू तो नहीं पहन रही, गोलियां पहन रही तेरी साड़ी। ध्यान रखना, विचार करना है। क्या हाँ, जो भी हो तुम्हारी वाइट वाली गोल गोल, मैं क्या जानूं। कपड़े वाले से लफड़ा पूछ रहे तुम भी, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं क्या बताऊं क्या होता है। विचार करना। मान्यवर
सोचना है आपको। कहाँ जा रही है दुनिया? कहाँ वॉशरूम ऐसी लगती है जैसे कॉस्मेटिक की दुकान में आ गए हों। ध्यान रखना। अरे बड़े बड़े मिरर, बड़े बड़े शीशे, धत तेरे की, जहाँ से 1 मिनट में निकल आना चाहिए वहाँ 10 मिनट मजा लेता है, तो वहाँ करता क्या है बैठा बैठा? ऐसा नहाता है, ऐसा स्नान करता है, वहीं अखबार पढ़ रहे हैं बैठ करके। ध्यान रखना। कैसे मन लग रहा उसमें बैठ करके तुम्हारा? आदमी है कि क्या है भाई, समझ ही नहीं आता है। इतना वॉशरूम में मन लगता है। विचार करना है आप। मान्यवर, त्याग का दिन है। एक बात याद रखना, त्याग बहुत कठिन लगता है उन लोगों को जिन्हें प्यार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। त्याग उनके लिए आसान है जिनके भीतर प्रेम होता है। मैं आपसे कहता हूं, प्रेम करना सीख जाओ, त्याग अपने आप आ जाएगा। लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि भरत जी ने 14 वर्ष सिंहासन छोड़ा तो वह त्याग के लिए छोड़ा? नहीं, उनका राम जी से प्रेम था, प्रेम ने त्याग करा दिया। ध्यान रखना है मान्यवर। त्याग नहीं कराता, प्रेम त्याग कराता है। अपना प्रेम विस्तृत करो। यदि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पिता की आज्ञा के लिए गए। नहीं, पिता के आदेश के लिए राम नहीं गए। राम को पिता से अटूट प्रेम था, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार कर। प्रेम के बिना त्याग नहीं होगा। ध्यान रखना। जहां प्रेम है वहां त्याग है, और जहां प्रेम नहीं वहां त्याग नहीं। और बिना प्रेम का त्याग केवल छलावा है, कपट है, दिखावा है। आज मैं नग्न हुआ हूं तो ये मत सोचना कि नग्नता मेरा शौक था, महावीर से मेरा प्रेम था, इसलिए मैंने वस्त्र उतार करके फेंक दिए हैं। ध्यान रख। प्रेम में छूटता है। मालूम नहीं, प्रेमी के लिए तो सब कुछ छोड़ देते हो ना? नहीं छोड़ते हो का? अरे ऐसे ऐसे छोरे हैं, 2 दिन की मिली लड़की के लिए 20 साल के माँ बाप छोड़ दिया करते हैं। ध्यान रखना। किसके दम पे छोड़े? माँ बाप के दम पे नहीं, प्रेम के दम। एक प्रेम ही तो है ऐसा जो जीवन में त्याग लेकर के आ जाता है। आप यहां आकर के क्यों बैठे हो? क्यों ये साधना कर रहे हो? कहीं ना कहीं प्रेम है ना? ध्यान रखना। प्रेम देव से है, प्रेम गुरु से है, प्रेम शास्त्र से है। कहते ना, हे भगवान हम तुम्हारे दीवाने हो गए। ध्यान रखना। बिना प्रेम के त्याग नहीं। और बिना प्रेम का जो त्याग होता है वह कष्ट देता है, वह तारीख देखता है। 1 साल को छोड़ता हूं, 6 महीने को छोड़ता हूं, 1 महीने को छोड़ता हूं। इसका मतलब भाई प्रेम जगा नहीं है भीतर। प्रेम जग जाए तो फिर तारीखें क्या होती हैं, फिर लिमिट क्या होती है? प्रेम तो अनलिमिट हुआ करता है। यदि ईश्वर से प्रेम जग गया है तो ध्यान रखना, प्रेमी ही सन्यास लिया करता है। लोग कहते हैं संत पत्थर हृदय होते हैं। मैं कहता हूं संत से ज्यादा सेंसिटिव आदमी दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। ध्यान रखना। संत से ज्यादा संवेदनशील कोई और नहीं होता है। यदि संवेदनशीलता ना होती तो इतना बड़ा कांटों का रास्ता कोई पकड़ता है क्या? ध्यान रखना। ऐसा क्या शौक लगा था फूलों के रास्ते छोड़ के कांटों के रास्ते पर चल रहे हैं? ऐसा क्या शौक लगा था? विचार करिए। गरीब से गरीब के घर में भी रोटी कपड़ा मकान होता है। लोग कहते हैं खाया कमाया नहीं गया इसलिए महाराज बन गए। अरे कितने भिखारी हैं, महाराज बना के दिखाओ एक आध को। बन जाएंगे क्या? विधवा की जिंदगी जी लेते हैं, दुख जी लेते हैं, और बोलो आरी का बन जाओ तो भाव नहीं हुआ करते हैं। रिक्शा चला लेता है, मेहनत मजदूरी कर लेता है, दुकानों पे काम कर लेता है, उसको बोलो दीक्षा ले लो, उसके भाग्य में नहीं है। दीक्षाएं अभाव से थोड़ी होती हैं, दीक्षा परमात्मा के प्रेम से हुआ करती है। ध्यान रखना। प्रेम में त्याग है।